हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्टिन्यूटी वीडियो लेक्चर सीरीज के और एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसके ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन करेंगे एक स्पेसिफिक टाइप के ऊपर। ठीक है, तो ये जो टाइप्स है ये हम किसके हेल्प से करेंगे? हमने पढ़ रखा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, हमने ये पढ़ रखा है। उस डेफिनेशन के हेल्प से आज सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है आई टैब पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वो डिस्कशन को हम, वो डेफिनेशन जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का था, उस डेफिनेशन को पहले मैं लिखता हूं, वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे और उस ऑब्जर्वेशन को यूज करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है चलिए देखते हैं। देखिए, हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस कब होता था। पहले तो वो एफ ऑफ सी वहां पर डिफाइन होना चाहिए, फिर हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और फाइनल पॉइंट जो था, फाइनल पॉइंट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये हमें कितना चाहिए? एफ ऑफ सी आना चाहिए। तभी जाकर हम कहते थे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू कहां पर? सी पर। ठीक है, तो चलिए यहां से हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन लेंगे? देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी है, मतलब पहले तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो कितना आ रहा होगा? एफ ऑफ सी आ रहा होगा। आप ये सोचिए, ये एफ ऑफ सी कब आएगा? ये जो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी कब आएगा? अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ऑफ सी आए और राइट हैंड लिमिट भी कितना आना चाहिए? एफ ऑफ सी आना चाहिए। तभी जाकर हम कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? This implies limit x tends to c minus f of x equal to limit x tends to c plus f of x is equal to कितना होगा? f of c। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी f of c होगा, उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी कितना होगा? f of c होगा। ठीक, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये वाला, हम इसे यहां पर जो एग्जाम्पल करेंगे वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे आपको नोट करना है। ठीक, तो चलिए अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल 1 हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक कांस्टेंट के, इफ एफ ऑफ एक्स हमें दी गई है, एफ ऑफ एक्स लिखा गया है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हमें क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर कॉन्टिन्यूअस है? एक्स इज इक्वल टू 0 पर। फिर हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो आप इसे कैसे करोगे? बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान देकर, आपको क्या करना है? पहले गिवन दैट करके आपको ये जो फंक्शन है इसे यहां पर लिख लेना है। ठीक है, गिवन दैट इस दिस एफ एक्स यहां पर लिख लीजिए, और फिर यहां पर और एक चीज दी गई है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। फिर हमें क्या दिया गया है यहां पर? एफ एक्स इज, आपको एफ एक्स को यहां लिख लेना है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0 मिलेगा। ये तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन है, आपको पता है। ठीक, फिर चलते हैं आगे। देखिए यहां पर हमारे पास एफ ऑफ 0 का वैल्यू है, वो कितना है? के है। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा? के होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखिए, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? किसका वैल्यू चाहिए? के का वैल्यू। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए, क्योंकि के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, यहां पर कौन सा वाला एफ एक्स यूज होगा? ऊपर वाला, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक, तो ऊपर क्या दिया गया है, साइन 2x बाय x, ठीक, इक्वल टू के, ठीक है। अगर साइन 2x बाय 2x होता तो हम फिर से लिमिट का फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, जो कि कितना होता था 1, उसे यूज कर देते, ठीक। तो यहां पर देखिए 2x बाय x है, तो अगर आपको लिमिट इवैल्यूएशन पता है तो आप यहां से क्या करना है आप खुद ही बता सकते हो। यहां हम क्या कर सकते हैं, नीचे एक 2 मल्टीप्लाई में कर देता हूं, फिर ऊपर एक 2, ठीक है। फिर आपको पता है अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स 2 सामने आ जाएगा, तो 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू के, ठीक। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमें क्या मिला यहां पर 2 इज इक्वल टू के, मतलब हमें k का वैल्यू फाइंड करना था, वो कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक। बहुत ही आसान है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए आप एग्जांपल 2 करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, कुछ एक फंक्शन दी गई है हमारे पास जहां पर 1 माइनस cos 4x बाय 8x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इक्वल टू 0, ठीक। फिर उसी तरीके से पूछा दी गई है यहाँ पर इच कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। फिर हमें वहां पर क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको पहले गिवन दैट फंक्शन को लिख लीजिए, ठीक। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप खुद ही लिख लीजिए। सो गिवन दैट आपने इसे लिख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, वो डेफिनेशन हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कहां पर कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। फिर चलते हैं आगे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इज f ऑफ 0, f ऑफ 0 हमारा क्या है k। सो हमें लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x हमें क्या मिल गया, k मिल गया, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, फिर देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 4x बाय 8x स्क्वायर। सो 1 माइनस cos 4x बाय 8x स्क्वायर, इससे हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, ठीक। तो यहां पर देखिए ऊपर क्या लिखा गया है, 1 माइनस cos 4x, मतलब 1 माइनस cos 4x को मैं cos 2 इंटू 2x लिख सकता हूं, ठीक। 1 माइनस cos 2 इंटू 2x दैट इज cos 4x। सो 1 माइनस cos 2 इंटू 2x क्या होगा, देखिए a के प्लेस पर हमारा क्या आ गया है 2x, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। तो देखिए मैंने उसे यूज किया है नेक्स्ट स्टेप पर, 1 माइनस cos 4x के प्लेस पर मैंने लिख लिया 2 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे हमारा है 8x स्क्वायर, ठीक। यहां पर फिर 2 8 के साथ कट जाएगा तो 2 4 हो जाएगा वो नीचे। फिर देखिए हमें यहां पर क्या बचा, साइन स्क्वायर 2x बाय 4x स्क्वायर, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बाय 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स फिर से आपने पढ़ा है, तो हम इस लिमिट को अंदर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो आपको पता है साइन 2x बाय 2x अभी हमने किया था, उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो हमें k का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चलिए अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं, जहां पर पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ एक फंक्शन दी गई है, फिर पूछा गया है इच कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पर वो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो गिवन दैट फंक्शन को लिख लेना है, फिर आपको डेफिनेशन फिर से यूज करना है हमें कॉन्टिन्यूटी का, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू अगर पाई बाय 2 हो तो फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ पाई बाय 2 के प्लेस पर 3 लिख सकते हैं, ठीक। फिर लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 f ऑफ x के प्लेस पर हम किसे लिख सकते हैं k cos x बाय पाई माइनस 2x, ठीक। तो फिर चलते हैं आगे, आपको पता है एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स अगर कांस्टेंट फंक्शन में लगा रहता था तो उसे हम सामने निकाल लेते थे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो k सामने था उसे मैं पूरा सामने निकाल लिया एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाकर, k इंटू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 cos x बाय पाई माइनस 2x इक्वल टू 3 आ गया,
ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखिए फिर मैंने क्या किया है, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने यहां से 2 को कॉमन निकाल लिया, नीचे से 2 को अगर कॉमन निकालें तो 2 कांस्टेंट है वो आगे चला जाएगा, तो आगे क्या आ जाएगा k/2, और यहां नीचे क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। ठीक, अब आप पूछोगे सर आपने 2 यहां पर हम कॉमन लेना है, ये आपने कैसे आइडिया किया? तो मैंने इसे कैसे आइडिया किया, देखिए यहां पर लिखा गया है x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2। तो मैंने क्या आइडिया किया, कैसे हम यहां पर π/2 को यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखा यहां पर π/2 तो था ही नहीं, तो अगर हम 2 निकाल ले तो वहां पर π/2 चला जाएगा, इसीलिए मैंने वहां से क्या किया है 2 निकाला है। ठीक है, फिर चले देखिए यहां पर π/2 माइनस एक्स, ऊपर क्या है cos x। आपको पता है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x अगर हो तो वो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। पर देखिए ऊपर क्या लिखा गया है cos, ठीक, और नीचे क्या लिखा गया है π/2 माइनस एक्स। हाँ, अगर साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय π/2 माइनस एक्स होता तो हम वहां डायरेक्टली 1 लिख सकते, क्योंकि x टेंस टू π/2 मतलब π/2 माइनस एक्स इज टेंस टू 0। ठीक, तो उसे यूज कर सकते थे। तो हम उसे कैसे यूज करें, क्योंकि यहां पर तो cos x दिया गया है। ठीक, हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, उसे हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप पर यूज किया है उसे, cos x के प्लेस पर मैंने लिख लिया साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक, बिकॉज साइन π/2 माइनस एक्स नथिंग बट cos x। ठीक, फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये तो k/2 यहां पर ये आगे रह गया है। फिर चलिए ये जो आया है देखिए, ये देखिए वो फॉर्मूला में आ गया जो हमने पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू π/2 है, पर यहां पर देखिए हमारे x के प्लेस पर क्या है, जो फॉर्मूला sin x बाय x होता था, x के प्लेस पर हमारा यहां पर क्या है π/2 माइनस एक्स। और आपको पता है जो x के प्लेस पर होगा वो टेंस टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए x टेंस टू अगर π/2 हो तो π/2 माइनस एक्स टेंस टू कितना होगा, x अगर π/2 के पास जाता है सो π/2 माइनस एक्स किसके पास जाएगा, 0 के पास ऑब्वियसली। तो ये जो है ये किस फॉर्मूला में आ गया है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x के फॉर्मूला में। तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1। तो हमारे पास k/2 क्या मिल गया 3। सो हमें यहां से 2 अगर उस तरफ ले जाए तो k हमें क्या मिल गया 6। ठीक है, तो फाइनली हमने आंसर निकाल लिया और जो है हमारा k इक्वल टू 6। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल 4 पर, जहां पर पूछा गया है इफ ए फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस 2 x लेस देन 2 एंड 2x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो ईच कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा गया है। फिर आपको वही प्रोसेस सेम है, फिर गिवन दैट आपको क्वेश्चन लिख लेना है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर कहां पर कॉन्टिन्यूअस दी गई है, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो अब तक जो हमने पिछले जो एग्जाम्पल्स किए वहां पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज नहीं किया था। ठीक, पर हम यहां पर हमें लिमिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो क्यों यूज करना पड़ेगा, देखोगे तो यहां पर कोई फॉर्मूला में नहीं है, वो जो क्वेश्चन हमने किए थे वहां पर आपको क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखना है। वहां पर देखोगे तो x नॉट इक्वल टू π/2 एंड x इज इक्वल टू π/2 इस तरीके से दिया गया था। फिर x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0 इस टाइप का क्वेश्चन दी गई थी वहां पर यहां पर जो क्वेश्चन है वहां पर देखोगे तो कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे x लेस देन 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, मतलब इक्वल टू नॉट इक्वल टू ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर हमें अक्सर किसका यूज करना पड़ता है, लिमिट का यूज करना पड़ता है। तो चलिए उस लिमिट का यूज करेंगे। तो आपको डेफिनेशन पता है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मैंने ये आपको बताया था पहले ही, तो मैंने इसे लिख लिया। देखिए f ऑफ 2 होगा क्या, देखिए यहां पर नीचे दी गई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x अगर 2 हो और 2 से बड़ा हो
तो हम नीचे वाले फंक्शन को यूज करेंगे। सो एफ ऑफ 2 मतलब 2 से इक्वल हो गया, तो हम नीचे वाले यूज करेंगे। तो नीचे वाले के प्लेस पर, x के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 2, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2। तो x के प्लेस पर अगर 2 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1 5। तो मैंने वही लिखा है यहाँ, ठीक, उसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर देखिए यहां पर एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक और एक राइट हैंड लिमिट है, और हमें जो कांस्टेंट पूछा गया है वो ओनली वन कांस्टेंट a का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा गया है, ठीक। तो हमें यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट का यूज नहीं करना है, ओनली वन लिमिट का यूज करना है। अब आप पूछोगे सर कौन सा लिमिट का यूज करेंगे और उसे ही क्यों यूज करेंगे, व्हाट एंड व्हाई आपको जानना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए मैंने यहां पर ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया है, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट का ही यूज क्यों किया, देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो वो 2 से छोटा होगा। लेफ्ट हैंड मतलब 2 से छोटा जो फंक्शन है उसे यूज करेंगे। सो 2 से छोटा वाला फंक्शन यहां पर कौन सा है, ax प्लस 2, मतलब वो a वाला फंक्शन जो है वो हम यहां पर यूज करेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड यूज किया है। अगर हम राइट हैंड का यूज करें तो हमें फिर से 2x प्लस 1 का यूज करना पड़ेगा, तो वहां पर तो कोई a आएगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर लेफ्ट हैंड पर वो जो कांस्टेंट पूछा गया है वो आता है तो हम लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। अगर राइट हैंड का अगर यूज करने से वो कांस्टेंट आता है तो हम राइट हैंड का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड यूज करने पर ही हम वो ax प्लस 2 जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे यूज करेंगे। तो उसे यूज करेंगे तो जो हमें लिमिट मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ a मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। सो हम ऊपर वाले फंक्शन को यूज करेंगे, तो x के प्लेस पर हमें 2 माइनस h को पुट कर लेना है। सो a माइनस 2 a इंटू 2 माइनस h प्लस 2, ठीक। h टेंड्स टू 0 होगा तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2a प्लस 2। तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 5 होगा एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 5 होगा, ठीक। तो आप अगर आपको ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने क्यों लिया है ये फिर भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप खुद ही राइट हैंड लिमिट निकाल कर देख सकते हो, वहां पर 5 मिलेगा तो हमें वहां से a का कोई भी टर्म नहीं मिलेगा, बट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से क्या मिला है, हमें a का टर्म मिला है। तो हमने लेफ्ट हैंड को अगर फिर लेफ्ट हैंड को मैं किसके साथ इक्वल कर सकता हूं, 5 के साथ, इक्वेशन 1 2 यूज करके। तो वहां से मुझे 2a मिल गया 3, फिर a मिल गया 3/2, ठीक है। उस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी करना पड़ता है, कोई राइट हैंड लिमिट निकालकर लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना पड़ता है, कहीं कहीं ऐसा भी करना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। अभी तक हमने जो पिछले जितने एग्जाम्पल किए वहां पर एक ही कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा था, पर यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर दो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए इफ द फंक्शन f ऑफ x गिवन बाय f ऑफ x, जहां पर क्या दिया गया है 3x प्लस b, इफ x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x अगर 1 से बड़ा हो तो हमें फास्ट फंक्शन यूज करना है, ठीक। फिर x इक्वल टू 1 होने पर 11 होगा, फिर x अगर 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो तभी हम किसे यूज करेंगे, 5ax माइनस 2b को, ठीक। फिर देखिए इच कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहां पर फिर से दिया गया है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए फिर आपको गिवन दैट लिख लेना है। तो गिवन दैट लिखने से ये आ गया हमारा, हमने जो आखिरी एग्जाम्पल किया था वहां पर हमने क्या किए थे, एक ही लिमिट का हेल्प लेकर हमने क्वेश्चन किया था, ठीक। लिमिट का LHL RHL उसका एक लिमिट लेकर हमने क्वेश्चन किए थे। पर ये जो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा हम दोनों लिमिट का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया है, एक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा नहीं गया है, दो कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
दोनों लिमिट का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहां पर ये हम डेफिनेशन मैंने आपको ये तो स्टार्टिंग में बताया था, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 1 एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। हम यहां पर f ऑफ 1 भी लिख लेते हैं। f ऑफ 1 हमारा है 11। ठीक है, तो चलते हैं फिर ये सॉरी हाँ ठीक है LHL। फिर चलते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये हमारा LHL होता है। सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, फिर आपको वहां पर 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा। तो आपको यहां पर देखना है आपको कौन सा वाला फंक्शन यूज करना है 1 से छोटा के लिए, 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा। तो देखिए कौन सा यूज करेंगे हम, वो जो आखिरी वाला है, क्योंकि x इज लेस देन 1, 1 से छोटा मतलब x इज लेस देन 1 होगा। ठीक, तो हम किसे यूज करेंगे, आखिरी वाले फंक्शन को यूज करेंगे। देखिए मैंने उसे यूज किया है, f ऑफ 1 माइनस h को मैंने क्या लिखा, 5a इंटू 1 माइनस h x के प्लेस पर, फिर माइनस 2b। अगर h टेंस टू 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, 5a माइनस 2b मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। तो RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, फिर 1 प्लस h मतलब 1 से ज्यादा। ठीक, तो 1 से ज्यादा कौन सा वाला है, ऊपर जो फास्ट है हमारा, जो कि हमारा क्या है 3ax प्लस b। ठीक, तो देखिए ऊपर 1 से बड़ा वाला जो है वो ऊपर दी गई है यहाँ पर। ठीक, पर बहुत सारे क्वेश्चन में इसे उल्टा दिया जाता है, पहले 1 से छोटा, फिर 1 से इक्वल, फिर 1 से बड़ा, पर इस क्वेश्चन पर उसे थोड़ा उल्टा लिखा गया है। ठीक, आपको ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिमिट h टेंस टू 1, तो हम ऊपर वाला फंक्शन का अगर लें तो 3a इंटू 1 प्लस h आ जाएगा। तो h टेंस टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3a प्लस b मिलेगा। ये हमारा RHL। LHL क्या मिला था पहले से, 5a माइनस 2b। हम अगर इन तीनों को एक एक इक्वेशन दे दें 1 2 3, तो हम इक्वेशन 1 2 3 से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 11 होगा और राइट हैंड लिमिट भी 11 होगा, क्योंकि यहां पर लिखा गया है लेफ्ट हैंड इक्वल टू 11 एंड राइट हैंड इक्वल टू 11। तो मैंने वहां लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 एंड सिमिलरली 3a प्लस b इक्वल टू 11। ठीक है, तो आप इसे खुद ही कैलकुलेट कीजिए, ये फिर आप कर सकते हो। एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना है आपको, और यूज करके यहां से क्या कौन कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आप खुद ही वो वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो हमारा एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी का, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको और हिंट्स भी दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन का। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।